हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत की है मैंने कपड़े धोने से। पहले मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा जो है ना, मेरा मोबाइल है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। वीडियो आजकल बिल्कुल नहीं बन पा रही है। एक एक मिनट की वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बन रही है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप के कारण ऐसे ही होता है। तो आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आज सबके कमेंट के रिप्लाई भी दूंगी। आप सबने कहा साड़ी अच्छी लगती है, साड़ी पहनो, साड़ी पहनो। तो आज फिर से मैंने साड़ी पहन ली है और जल्दी ही मैं डेली साड़ी पहनने का इंतज़ाम भी कर लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ सुबह 6 बजे से धूप निकल आती है। सच में बहुत ही ज़्यादा धूप होती है और ये पथरीला एरिया है तो यहाँ ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने दिन में बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की है, डायरेक्ट रात को ही की है। और आज था संडे तो मेरा सामान आ गया है जो भी मुझे ज़रूरत थी। देखिए, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है कि सिर्फ 2 प्लेट और एक कढ़ाई थी, 2 गिलास, 2 कटोरी थी। बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा था। हम 4 लोग हैं और 2 कटोरियाँ हैं, 2 प्लेट हैं, तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुआ है। लेकिन पैसे नहीं थे तो देखिए ये सब तो मैनेज करना ही पड़ता है, सब हमारे ऊपर है। और अभी मेरी पेमेंट भी आ गई है, मतलब आज संडे है तो गए थे तो उन्होंने पेमेंट निकाल ली है। तो मेरी पेमेंट हाथ में आ गई है। कल की वीडियो में मैं आपको पेमेंट भी दिखाऊंगी। और थोड़ा सा खर्च भी कर दिया है, 1000 रुपये करीब खर्च हो गया है। तो ये 40 रुपये के 4 कप मिले हैं। कप बहुत ही अच्छे हैं, जो भी ज़रूरत थी वो मैंने मंगवा लिया है। और कुछ सामान मुझे याद ही नहीं रहता है, जब काम करने बैठती हूँ तभी याद आता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो हस्बैंड मेरे नोट करते रहे कि क्या क्या और चाहिए सामान। तो जो मैंने बताया है उसके अलावा भी वो कुछ अपनी तरफ से ले आए हैं। जैसे मैंने प्लास्टिक के बर्तन नहीं मांगे थे लेकिन वो ले आए, बोलते हैं सब्जी काटने के लिए या सब्जियां रखने के काम आ जाएगा। जैसे कभी कभी सब्जी बच जाती है या चावल बच जाते हैं तो उन्होंने ला के दे दिया है। तो फ्रेंड, नाखून मेरे एकदम जीरो रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो मैं किसी भी तरह की गांठ नहीं खोल पाती हूँ, इसलिए मैं मुँह से खोल लेती हूँ। तो ये पानी निकालने का एक डब्बू है, इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। घड़ा से पानी निकालने के लिए है, क्योंकि 2 गिलास है तो बार बार कोई बच्चा जूठा भी डाल देता है। और एक ये तवेली कहलाती है या डेगची कहलाती है, जो भी बोलते हो, हम लोग डेगची और तवेली दोनों ही बोलते हैं। इसके आने से ये सुविधा हो गई कि इसी में दाल भी बन जाएंगे, चावल भी और चाय भी, इसलिए हमने ये ले ली है। और जम्मू में बहुत ही सारे बर्तन हैं, जब आएंगे तो फिर सारे बर्तन ले आएंगे। अभी मतलब ऐसा कुछ सामान तो आया नहीं है, आपने तो देखा ही है। एक बेलन, एक चिमटा और चकला तब भी नहीं मिला, जिसको उड़सा बोलते हैं ना, वो तब भी नहीं मिला है। और एक चाय की छन्नी, एक चाकू और एक आलू छीलने की छिलनी। जबकि आलू छीलने की छिलनी मैंने कहा ही नहीं था, लेकिन चाकू बहुत ज़रूरी थी। तो बच्चों ने करीब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं पराठे नहीं खाए हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर से आए थे तो पूड़ियाँ बना के लेके आए थे। तो ये 2 थाली मंगवाई हैं, बिल्कुल हल्की हैं, एकदम पतली, लेकिन है स्टील की। तो हमें अभी सिर्फ थोड़ा सा ज़रूरत के लिए सामान चाहिए था। ऐसे सब कुछ है हमारे पास, जम्मू में रखा है। तो वो सब सामान भी आ जाएगा जल्दी जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे। तो देखिए, मुझे जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने पैसा खर्च किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पैसा है तो आपको जो चाहिए वो भी ले लो, जो नहीं चाहिए वो भी ले लो। ये देखो कि हमें क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है ना, तो वैसा सामान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा हो तो जब पैसा आए तो उड़ा दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखो, मेरी पेमेंट हाथ में आ गई है। मैं चाहती तो जो भी मेरे सामने परेशानियाँ हैं उस सब का हल खरीद लेती। खरीदना मतलब जो मुझे चाहिए वो मैं खरीद लेती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जो मुझे चाहिए था बस मैंने वही लिया। और ये जो 2 डिब्बे हैं टिफ़िन, ये मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से लाए हैं, मैंने नहीं मांगे हैं। उन्होंने कहा कि ये सही रहेगा, तुम ले लो, 10-10 रुपये के आए हैं तो उन्होंने कहा, मैंने ले लिए हैं। और ये 3-4 बर्तन उन्होंने प्लास्टिक के लिए हैं जो बिल्कुल सस्ते हैं। ये सब 10-10 रुपये की चीज़ें हैं, प्लास्टिक वाली। अब मुझे बताइएगा ये महंगी है कि सस्ती हैं। तो ये सब सब्जी काटने या रखने के काम की हैं। तो फ्रेंड, दिन में बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं हुई। थोड़ी सी, एक तो मेरी कमर दर्द हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा मोबाइल हीट हो रहा था, वीडियो बन नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई भी नहीं है। और ये हमने 3 किलो चावल मंगवा लिए हैं, तो अब दाल चावल बनेंगे। एक हफ्ता से बहुत परेशान हो गए थे रोटी खा खा कर, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में रोटी बहुत ही मुश्किल से खपती है। और ख़ास करके वो रोटी मोटियाँ थी ना, हाथ वाली। तो हाथ वाली रोटी तुरंत तो अच्छी लगती है गरम गरम, लेकिन बाद में ठंडी होती है तो खपती नहीं है। तो इसलिए चावल खाने की बहुत इच्छा थी। और ये कौन सी सब्ज़ी है कमेंट करके आपको ही बताना पड़ेगा। और ये इसी सीज़न में मिलती है, क्योंकि तालाब का पानी सूख जाता है इस टाइम पे, तो इसी टाइम पे ये खोदी जाती हैं तालाब से। तो मतलब गांव में ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, बट शहर में नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखो, मेरी गांव का ही जन्म है, गांव की ही मेरी परवरिश है और गांव में ही मेरा ससुराल है। मतलब शहर तो मैं वहाँ जम्मू कश्मीर में पता नहीं किस्मत से अचानक से चली गई, तो वरना मेरा सब कुछ गांव साइड के एरियो में ही है, जन्म और शादी और सब कुछ।
तो ये सब की मुझे आदत है, मुझे सब अच्छा लगता है, गाँव का खाना पीना रहन सब कुछ मुझे पसंद है। तो जो भी चीज़ें यहाँ की होती हैं मुझे सब अच्छी लगती हैं। तो जितना सामान चाहिए था हमने मंगवा लिया है। चकला अभी भी नहीं मिला है, तो हम प्लेट पर रोटी बेल के बना लेंगे। एक हरी भाजी आई है, एक लाल भाजी आई है। तो जम्मू कश्मीर में तो सब साग बोलते हैं, लेकिन यहाँ गांव में सब लोग भाजी बोलते हैं। तो देखिए बहुत ज़रूरी जो सामान था बस मैंने वो ही लिया है, क्योंकि अभी भी पक्का ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हमें रहना कहाँ है, यहाँ कि वहाँ। इसीलिए हम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और ये हैं लाई के लड्डू, जो गुड़ से बने होते हैं और लाई से बने होते हैं। तो किसने किसने खाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़े से हमने मंगवा लिए हैं वाइट चने। ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ कुछ आप भी बताइएगा, कुछ कुछ मैं भी बता रही हूँ। तो और भिंडी मंगवा ली है, दाल मंगवा ली है, वाइट चने मंगवा लिए हैं। मतलब जो सामान चाहिए था वो मंगवा लिए है, सिर्फ ज़रूरी। अब देखिए यही चीज़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पैसे होने या ना होने का मतलब क्या होता है। ना होना मतलब ये नहीं है, पैसा ना होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपके पास अब कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसमें भी खुश रह सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत मन में हीन भावना आ जाती है, दुख आ जाता है, उदासी आ जाती है, बट वो थोड़ी देर की होती है। ये हैं लाई के लड्डू। तो फ्रेंड्स सामान अभी आ पाया है 8 बजे, तो मैंने सोचा आपको अभी दिखा दूँ, कल तक कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने अभी ही वीडियो बना ली। वीडियो बहुत साफ नहीं आई है, पर मेरा मतलब था आपको बताने और दिखाने का। तो देखिए पैसा ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा भी नहीं है कि पैसा है तो आप ज़िंदगी के सारे सुख खरीद लेंगे, सारे मौज कर लेंगे। क्योंकि जो पैसा की वैल्यू नहीं करते, पैसा तो देखो ऐसा है 2 मिनट का होता है, आज है कल नहीं है। अगर आपने पैसे का इस्तेमाल आज सही कर लिया तो यकीन मानो कल खुशियों से भरा होता है। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिसका ये कहना है कि तू आज मुझे संभाल, कल मैं तुझे संभालूंगा। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं पैसे को आज संभाल रही हूँ, आज जोड़ रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, कल के दिन मुझे पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है। आज मैं अपने कुछ शौक़ कुछ ज़रूरतें रोक रही हूँ, क्योंकि कंडीशन आपके सामने है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है, पर मैं उसे बचा के रख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जोड़ूंगी। कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा जोड़ूंगी, अपने शौक़ अपनी ज़रूरतें कुछ रोकूंगी, कुछ पूरी करूंगी, और आगे अपने बच्चों का भविष्य फ्यूचर अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। सब कुछ पूरा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ सह लेती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो देखिए जिनके आगे पीछे फैमिली होती है सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए लाइफ बहुत आसान होती है, पर जिनकी लाइफ मेरे जैसी होती है उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो देखिए जो भी था वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो फ्रेंड ये है आज का दूसरा दिन। गुड मॉर्निंग, राम राम। वीडियो कल थोड़ी ही बन पाई थी, मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ। गर्मी में हालत मेरी बहुत ही ख़राब हो गई सच में। मैं सुबह 6 बजे उठी थी, 7 बजे नहा धुल के फ्री हो गई थी, फिर भी मेरी हालत देखो पसीना पसीना हो गया। ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, क्योंकि ये पथरीला एरिया है, सब तरफ चीपों और पत्थरों का ही काम है। इतनी गर्मी लगती है, रात दिन, दिन भर गर्माता है जो चीज़, और रात भर वो ठंडे नहीं हो पाते, फर्श या छत, ऐसे ही गर्मी लगी रहती है। तो लकड़ियाँ कल ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ रख ली हैं हमने अंदर, हस्बैंड मेरे ले आए हैं। मैंने 2 लकड़ियों में आग जलाई थी, चाय पक ही नहीं पाई है, ठंडी हो गई है। फिर वो और लकड़ियाँ लाए, क्योंकि थोड़ी सी दूर थी लकड़ियाँ। और पूजा पाठ करके मैं सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ। ऐसा लगता है दोपहर हो गई है, एकदम से इतनी धूप आ जाती है सुबह जल्दी। तो हमारे कमरे का गेट दोनों साइड है, तो दोनों साइड से हवा भी आती है और गर्माहट भी आती है। तो हमारे कुआँ पर देखो ऐसे भीड़ लगी रहती है दिन भर, सिर्फ दोपहर में थोड़ा आराम होता है जब धूप बहुत तेज़ होती है। तो ये गेहूँ धुल रहे हैं यहाँ, ऐसे ही काम चलते रहता है, पानी की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज हमारे इस नए बर्तन की शुरुआत हो चुकी है, इसमें हम चाय बना रहे हैं। सच में धुआं बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो मैंने बहुत टाइम के बाद डायरेक्ट चूल्हे में काम किया है। तो वहाँ तो मैं गैस में करते रहती हूँ और सारा काम खड़े खड़े का होता है, पर एकदम से चूल्हे में काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैनेज सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है। तो जो भी मेरी बहनें हैं वो डिमोटिवेट हो जाती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, सब आप पर ही डिपेंड है। मेरा आपको बताने का मतलब यही है कि आप मुझसे सीखो कि मेरी लाइफ जैसी है मैं वैसे में भी खुश हूँ। तो एक कमेंट है कि दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वीडियो रोज़ डाला करो। तो थैंक यू सो मच, मैं रोज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती थी, पर अब मैं रोज़ डालूंगी। आप सबका प्यार सपोर्ट मुझ पे बना है और ऐसे ही बना रहे। तो एक कमेंट है कि सही कह रही हूँ दीदी, हमारे साथ भी यही हो रहा है। तो देखो मैं ये जानती हूँ कि हर मिडिल क्लास की 95% लेडीज़ के साथ यही अत्याचार होता है, इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि मैं कुछ करूँगी
तो एक कमेंट है कि मैम आपके कितने बच्चे हैं। तो शायद ये सवाल आपके मन में इसलिए आया है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं आपको, क्योंकि मैं गांव में आई हूँ अभी। पर मेरे 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही बेटे हैं, दोनों अभी छोटे हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज बना रहे हैं हम पराठा। चकला अभी भी नहीं मिला है तो मैं प्लेट पे बेल रही हूँ। तो अगर आपके पास चकला नहीं है तो आप इस तरह भी प्लेट पे बेल सकते हैं। सिर्फ रोटियाँ खानी है आपको, चाहे वो चकला पे बेले या प्लेट पे बेले। तो हम हर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाउसवाइफ के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो हर हाल में सर्वाइव कर लेती हैं। और एक कमेंट है कि दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट आ गई क्या। तो जी हाँ फ्रेंड, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आ चुकी थी और सेकंड यूट्यूब पेमेंट भी मेरी आ चुकी थी, पर मेरे हाथ में नहीं आई थी, बट अब आ गई है तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक कमेंट है कि दीदी कैमरा से वीडियो बनाती हो या फ़ोन से। तो डियर फ्रेंड, मैं फ़ोन से बनाती हूँ, कैमरा नहीं है मेरे पास। फ़ोन से ही मेरी एडिटिंग होती है और वीडियो भी बनती है। और एक कमेंट है कि हमारी मोम ने आपकी लौकी की सब्ज़ी देखकर बनाई, बहुत अच्छी बनी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं बहुत अच्छी वाली कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ ऐसी कर लेती हूँ कि लगभग हर चीज़ बना लेती हूँ। मतलब किसी की और हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, सब आता है। अपने माँ बाप से मैंने सब सीखा है। जिस हाल में मैं जी रही हूँ, इस हाल में मैं खुश हूँ, अपना परिवार आगे ले जा रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने सब सीखा है। इतना काफ़ी है आपके लिए ज़िंदगी जीने के लिए। किसी के नीचे झुकना ना पड़े, मोहताज ना होना पड़े, बस इतना सीख लो जीवन में। कभी फेल नहीं हो पाओगे, कभी हार नहीं मान पाओगे। और हार माननी भी नहीं चाहिए। इंसान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम सब कर सकते हैं, सब सह सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे देख सकते हो मेरी लाइफ कैसी है, कितनी मैं तंग हूँ, कितनी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी 2 बच्चे हैं यार, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। मिडिल क्लास फैमिली है वो। तो अब मैं थोड़ा बहुत सिलाई से और यूट्यूब से अर्निंग कर लेती हूँ, फिर भी देखो मेरी हालत ऐसी है। अब आप लोग सोचते होगे कि यूट्यूब से कमा लेती हो, फिर ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि आधा सामान जम्मू में है, एकदम से हम MP आ गए, तो दोनों ही जगह फंसे रहते हैं। जल्दी ही एक जगह कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ अपना होगा गृहस्थी में, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मैं जीवन में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, और इसीलिए आप सबका प्यार सपोर्ट भी चाहती हूँ। देखो मेहनत मेरी रहेगी, लेकिन साथ मुझे आपका चाहिए। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर किया करो। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, और वीडियो बनाने की मेरी इच्छा होती है। मोटिवेट मैं भी होती हूँ, जैसे मैं आपको करती हूँ वैसे ही मैं आप लोग के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से भी मोटिवेट होती हूँ कि आज की मेरी वीडियो इतनी चली तो कल मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। मतलब मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है। तो देखो ये जो प्लेट है ये हमारा चकला हो गया, और बेलन तो हमारी है ही। तो बच्चे आज चाय पराठा खा के बहुत खुश हैं, क्योंकि ना ही चाय बन पा रही थी ना ही पराठा बन पा रही थी, क्योंकि उड़सा बेलना थे नहीं, तो हाथ की रोटी बनाती थी। और अब दाल चावल भी बनेंगे, बच्चों के लिए चाय पराठा भी बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बच्चों को मैंने बहुत प्यार से समझाया था कि बेटा टाइम ख़राब है, सब कुछ मंगवा लेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए मैंने अपने बच्चों की लगभग हर ज़रूरत पूरी की है, लेकिन अपनी लगभग हर ज़रूरत मैंने रोकी है, क्योंकि देखो जैसी सिचुएशन रही वैसा ही सब होते रहा। ज़रूरतें तो मेरी भी बहुत थी, इच्छाएँ भी थी पर जैसी सिचुएशन होती है वैसा काम करना होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आपके सामने जैसा माहौल हो आप वैसा ही काम किया करो। दुखी परेशान हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता हो गया है, सब कुछ हो गया है। धूप बहुत ज़्यादा है, चप्पल इतनी गर्म हो जाती हैं कि पैर में नहीं डाली जाती हैं, और नीचे फर्श पे चीप बिछी हैं तो बिना चप्पल के चल भी नहीं सकते हैं। तो हमारे घर में टॉयलेट है अंदर, क्योंकि वो सास ससुर का हिस्सा था उस तरफ का, जो फैमिली के लिए था, और ये जो बाहर का हिस्सा है किराएदारों के लिए था। तो जब मैं उस साल आई थी 4 महीने यहीं अंदर थी, क्योंकि अंदर का ये खाली था। अभी देवरानी रहती है तो इसीलिए वो अंदर रहती है, तो हमने बाहर का कमरा ले लिया है, क्योंकि जो रहता है उसे पहले से रह रही है तो उसे रहने देना चाहिए। तो देखिए ये है हमारी कुछ फ़ोटो कि हम यहीं थे उस साल, और मैंने दोनों बच्चे का बर्थडे भी यहीं मनाया था उस साल। तो ये अंदर का सेपरेट एरिया है जो हमारे लिए है, अपनी फैमिली के लिए है। तो ये कुछ फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं उस साल भी 2023 में 4 महीने यहीं रही। तो यहाँ पे सब कुछ है, टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है, कमरा है, आंगन है, तुलसी घड़ा है, सब कुछ है। ये अंदर का एरिया है। तो टॉयलेट के लिए हम यहीं आते हैं, क्योंकि एक ही टॉयलेट है जो हमारे फैमिली के लिए है। बाहर सब किराएदारों के लिए सिर्फ बाथरूम है, टॉयलेट नहीं है। क्योंकि देखो पहले के ज़माने के घर हैं, सारी सुविधाएं नहीं होती थी, और हमारे यहाँ किराया अभी भी 2 रूम का सिर्फ 800 रुपये मिलता है, जबकि मैं 1 रूम 1 किचन का 3500 देती हूँ जम्मू कश्मीर में। तो एरिया के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। तो देवरानी की फैमिली अंदर रहती है, उसका सारा सामान भी है यहाँ, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से उस साल ही आ गई थी, 2024 में आ गई थी, यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो ये देखो मैं यहाँ पूजा करती थी उस साल, तो मैंने कुछ फ़ोटो लगाए हैं आपको दिखाने के लिए। तो हमारा अंदर का एरिया भी बहुत अच्छा है। ये है ड्रम स्टिक का ट्री, यानी कि मुनगा का पेड़।
ये बहुत हेल्दी होता है और नीम का पेड़ भी हमारे आंगन में है। तो अंदर का एरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी एक किराएदार रहते हैं और एक मेरी देवरानी रहती है। तो जितने भी रूम हैं 2-2 के जोड़े में हैं। जल्दी मैं आपको अपना होम टूर भी कराऊंगी, जो भी है जैसा भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बस सब कुछ यहाँ पत्थरों से और चीप से बना है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही बना है सबका। और ये है मेरा कमरा जो बाहर से भी खुल जाता है, यानी कि दोनों तरफ से खुलता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।